आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर लेपाक्षी भले ही पर्यटकों के बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित ना हो, लेकिन यहाँ के मंदिर का अद्भुत नज़ारा वास्तव में वहाँ की कलाकृति को दिखाता है और कई रहस्यों से भरा हुआ है। विशालकाय अखंडित नदी की मूर्ति से लेकर हवा में लहराते हुए पिलर्स तक लेपाक्षी मंदिर के कई अद्भुत नज़ारे आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लेपाक्षी मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। लेपाक्षी कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश भारत के अनंतपुर जिले में स्थित है। एक छोटा सा गांव है। यहाँ का प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर जो 1583 के समय का है और वीरभद्र को समर्पित है। ये भारत के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे भाइयों वीरन्ना और वीरप्पन्ना ने बनाया था और यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण में से एक है। साथ ही अपनी मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये विजयनगर साम्राज्य के कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा इसमें गणेश, नंदी, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। एक एकल ग्रेनाइट पत्थर से बना एक विशाल नंदी बैल मुख्य लेपाक्षी मंदिर के पास प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसके बाद लेपाक्षी में बलवान मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंडित मूर्तियों में से एक है, जिसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 5 फीट है। यह एक विशाल संरचना है जो भारत का सबसे बड़ा अखंड नंदी है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से आनुपातिक शरीर इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही पत्थर से इतनी बड़ी संरचना काट दी जाए? इस नदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र को एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है, जहां आप घूम सकते हैं और यहां आप पार्क में बैठ भी सकते हैं। लेपाक्षी मंदिर में जैसे ही आप मंदिर से गुजरते हैं, आप एक ऐसे खंभे पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से जमीन पर नहीं टिकता है। विजयनगर शैली में 16वीं शताब्दी के शानदार मंदिर में लगभग 70 खंभे हैं, लेकिन ये सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मध्यकालीन भारत के मंदिर निर्माणकर्ताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाता है। हालांकि यह अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा अलग है। स्तंभ के नीचे से कागज या कपड़े का एक पतला टुकड़ा पारित किया जा सकता है और ये दूसरे छोर पर बिल्कुल बिना रुके निकलता है। आखिर लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे हवा में टिका हुआ है और कैसे इसके नीचे कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। इस स्तंभ के पास से आप मंदिर के प्रांगण में कदम रख सकते हैं। अब आप मुख्य मंदिर के पिछले हिस्से में हैं। यहाँ से दाईं ओर चले और अंत में दाईं ओर एक बार फिर मुड़ें। आप जल्दी एक विशाल शिवलिंग देखेंगे, लेकिन ये शिवलिंग एक विशालकाय सांप के नीचे है और ये बहुत ही एक अनोखा शिवलिंग है। लेपाक्षी मंदिर का अधूरा कल्याण मंडप। शिवलिंग को पार करने के बाद आप एक ऐसी संरचना पर पहुंचेंगे जो दिखने में अधूरी लगती है। ये कल्याण मंडप यानी विवाह स्थल है। इस स्थान के लिए कहा जाता है कि यदि कल्याण मंत्र पूरा हो गया होता तो भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह यहाँ होता। इसका निर्माण तत्कालीन राजा के लेखाकार द्वारा शुरू किया गया था, जबकि राजा स्वयं एक यात्रा पर था। जब राजा वापस आया तो वह राजा के ज्ञान या अनुमोदन के बिना इस निर्माण पर राज्य के धन को खर्च करने के लिए अकाउंटेंट के साथ पूरी तरह से गुस्से में था। उन्होंने तुरंत कल्याण मंडप निर्माण के कार्य को रोकने का आदेश दिया, इसलिए यह आज तक अधूरा है। तो दोस्तों, ये थे लेपाक्षी मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।